आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। ये चुनाव इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं और महत्वपूर्ण इसलिए भी होने जा रहे हैं कि इस बार चुनाव कुछ नया तरीके से होगा। नया तरीका ये होगा कि एक तो जो आप सामने की लड़ाई देख रहे हैं वो तो है ही है, जो संघर्ष है, उसके अलावा इस बार चुनाव महिला बनाम पुरुष भी होने जा रहा है। महिला बनाम पुरुष किस प्रकार से होगा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको नए नए विषय पर नई नई चीज़ों को मैं सामने लाने का प्रयास करता हूं। और जो मैंने इससे पहले भी जो वीडियो बनाए हैं, प्रयास उसमें यही किया है कि उन बिंदुओं को छूं जिन बिंदुओं पर आपका या कई बार बहुत से लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लेंगे और भी अच्छा होगा। और आपको मेरी बात सही लगे तो शेयर करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। मेरे लिए आपका जो ये प्रयास होगा, मेरे लिए मैं उसका बहुत आभारी रहूँगा। तो अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस बार जो चुनाव होगा, एक तरफ जो संघर्ष करने वाले होंगे बीजेपी में वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह होंगे। दूसरी तरफ उनके साथ उनकी जो टीम है, जिसको आज की तारीख में बहुत ही जो प्रचारित किया जा रहा है एक तरह से उनका परिवार के रूप में, जिसमें अडानी, अंबानी और जो उनकी आरएसएस की टीम, उसको लेकर के किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक जो टीम है, उस टीम पे अगर आपका ध्यान अगर जाएगा तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये टीम पुरुष बनाम महिला होने जा रहा है। पुरुष बनाम महिला किस प्रकार से होगा ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दूसरी तरफ कौन कौन है। सोनिया गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, मायावती है, और ये उसके बाद साथ में प्रियंका गांधी है। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो अभी आपको सामने नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए महत्वपूर्ण है कि इनके बीच का आपसी समन्वय और आपसी संपर्क वो निरंतर बना हुआ है। और आने वाले समय में जो जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होंगे, उसकी वजह से कुछ नई रणनीतियाँ भी सामने आ सकती हैं। और सामने जब आएंगी रणनीतियाँ, जैसे ममता बनर्जी और अभी कांग्रेस, मतलब जो अभी अगर आप देखें तो टीएमसी कांग्रेस का भले गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन वो गठबंधन ना होना भी एक रणनीति के तहत है, जिसमें कि ऐसा है जो बंगाल का जो वोटर है, जो दो ध्रुवों पर बटान करने की तैयारी में बीजेपी थी कि या तो वो बीजेपी के साथ रहे या नॉन बीजेपी रहे। तो लेकिन कांग्रेस और जो वामपंथी पार्टियां हैं, वो दोनों मिलकर के उस संघर्ष को त्रिकोणीय इसलिए करना चाहती हैं कि जो तृणमूल से यानी ममता बनर्जी से नाराज जो वोटर हो, वो किसी भी प्रकार से बीजेपी पे जाने से रोका जा सके। ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। और उसके साथ साथ ममता बनर्जी का सोनिया गांधी से बहुत अच्छा संपर्क है, प्रियंका गांधी से अच्छा संपर्क है। उसी प्रकार से सोनिया गांधी का बहुत अच्छा संपर्क मायावती से है, जैसा कि सुनने में आ रहा है और जैसी जानकारी आ रही है वो ये है कि जैसे चुनाव डिक्लेयर होंगे, जैसी चुनाव की घोषणा होगी, जो मायावती दबाव में है अभी तक वर्तमान सत्ता के ईडी और सीबीआई की डर की वजह से, वो शायद तुरंत बिल से बाहर आएंगी और वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं, या कहीं ना कहीं उनके साथ समन्वय करके चुनाव लड़ सकती हैं। क्योंकि ये चुनाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर किसी के लिए है, एक प्रकार से देखा जाए तो उसमें मायावती भी एक पार्टी है। और वो इस प्रकार से है क्योंकि अगर इस बार मायावती ने इस प्रकार से चुनाव लड़ा कि उनका वोट परसेंटेज नीचे आ गया और जनता को ये समझ में आया कि ये कहीं ना कहीं मोदी के तरफ खड़े होकर के चुनाव लड़ रही हैं, तो उनका ग्राफ इतना तेज़ी से नीचे जाएगा कि शायद भविष्य में ना उठ पाए। और नहीं उठ पाएगा तो वो आने वाले समय में बसपा की राजनीति, जो दलित राजनीति मायावती की है, या जो उन्होंने सामाजिक समीकरण जो उन्होंने अपने बनाए थे धीरे धीरे ब्राह्मणों में, ठाकुरों में भी, वो सब समीकरण जो पिछले 10 सालों में टूटे हैं, वो भविष्य में उठ नहीं पाएंगे और वो बिल्कुल तहस नहस हो जाएंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आनी है। तो ये चुनाव एक प्रकार से किधर जाना है या किधर जा रहा है, ये चुनाव जा रहा है सोनिया गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी बनाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह, अडानी, अंबानी या उनकी अन्य टीम, जो भी आरएसएस की टीम है, मोहन भागवत या जो भी अन्य भाजपा के लोग हैं। उस प्रकार से मैं इसमें राजनाथ सिंह या गडकरी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसमें एक चीज़ें चल रही हैं आज की तारीख में भाजपा में, वहाँ पर भी कई गुटों में, कई ध्रुवों में राजनीति आज की तारीख में बटी हुई है। उसमें योगी एक अलग ध्रुव हैं, राजनाथ सिंह, गडकरी अलग ध्रुव हैं, आरएसएस एक अलग ध्रुव है। और जितने लोग परेशान विपक्ष के लोग हैं, यानी दूसरी पार्टी के लोग हैं, या आम जनता परेशान है, उससे कई गुना परेशान नरेंद्र मोदी और उनकी टीम से लोग बीजेपी के अंदर परेशान हैं। तो वो भाजपा के लोग भी जिस प्रकार से अपने आप को तैयार इस तरह से कर रहे हैं कि किसी प्रकार से
ऐसी रणनीति बने कि अगर सरकार आ जाए लेकिन नरेंद्र मोदी का जो वर्चस्व है वो किसी प्रकार से न रहे, जिससे कि वो उनकी मनमानी ना हो पाए और वो जिस प्रकार से एक राजनीतिक रूप से जो एक समन्वय की राजनीति चलती है, लोकतंत्र की राजनीति चलती है, उस राजनीति का कुठाराघात उसके ऊपर ना हो और वो अच्छे से एक जो दिशा में जा रही थी देश की आज़ादी के बाद उस तरह से जाए, जो तानाशाही की तरफ जा रहे हैं उससे हम बचें। तो ये बीजेपी के अंदर ये भी बहुत बड़ा मंथन या स्थिति बन रही है। मोदी और उनका जो टीम है वो आज की तारीख में परेशान इसलिए भी है क्योंकि वो जितना सोच रहे थे कि बीजेपी का जो कैडर है, जो नीचे तक जो कैडर है, उनसे वो मीटिंग तो लिए जा रहे हैं, लेकिन जो कैडर उनका ज़मीन पे नज़र आना चाहिए, जो कैडर उनका ज़मीन पे सामने होना चाहिए, वो अभी तक उस तरह से का उसमें पॉजिटिविटी, सकारात्मक जो व्यवहार है वो उनको नज़र नहीं आ रहा है। ये बात सही है कि जैसे कॉर्पोरेट कंपनी का व्यक्ति जब तक नौकरी चलती रहती है, चलानी होती है, उसको तब तक उसे काम करना होता है और वो नाराज़ होने के बाद भी, परेशान होने के बाद भी, बीमार होने के बाद भी इस प्रकार से काम करता रहता है। उसी कॉर्पोरेट की तरीके से यहाँ पर आज की तारीख में बीजेपी में लोग काम कर रहे हैं कि जब तक यार हमें रहना है तो तब तक तो काम करना पड़ेगा। मन उनका अंदर से नहीं है, परेशान हो चुके हैं। जो कॉर्पोरेट स्टाइल काम करने का है उस कॉर्पोरेट स्टाइल से वो लोग परेशान हो चुके, क्योंकि कॉर्पोरेट में तो सैलरी मिलती है, यहाँ पर सैलरी भी नहीं मिलती है। और स्थिति ये है कि जो जैसे अब मैं उत्तराखंड में रहता हूँ तो यहाँ पर भी जो बड़े बड़े ठेके या जो काम लाभ के जो एक साधन है उन पे अधिकांश गुजरात के लोगों ने अपना मोनोपोली कर लिया और अपने हिसाब से वो उन लोगों को काम बांटते हैं। समझ लीजिए जैसे ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहानी है, तो उन लोगों को लाभ मिलता है तो इस प्रकार से मिलता है कि जैसे बस उनको ये लगता रहे कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो मिला, लेकिन उससे उनकी पूर्ति नहीं होती है। उससे कई गुना उनका खर्चा, उनका व्यापार, उसमें नुकसान हो चुका होता है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, जो व्यापारी हैं, वो लोग इसलिए परेशान हैं, चंदा दे रहे हैं ये, लेकिन जो व्यापार में लाभ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जिस प्रकार से व्यापार चलना चाहिए वो व्यापार नहीं चल पा रहा है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस बार जो स्थिति है वो ये है कि इस बार जो रणनीतियाँ बन रही हैं वो बहुत ही इस प्रकार से बन रही हैं कि वो छुपी तरीके से है। आपको बहुत सी चीज़ें बिल्कुल जैसी चुनाव ओपन होगा, जैसी चुनाव के डिक्लेयर होगा, चुनाव आयोग अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। और जो मैं आपको बताने जा रहा था, मैंने आपका शुरू में जिक्र किया था कि ये चुनाव महिला सशक्तिकरण बनाम पुरुष सशक्तिकरण के बीच में होने जा रहा है, ये बिल्कुल वास्तव में असली कहानी यही है। ये देखने वाली बात है कि परिवारवाद पे जो एक लड़ाई थी, संघर्ष था, वो परिवारवाद का जो एक जिस प्रकार से महिलाओं की प्राथमिकता होती है परिवार की, उस परिवार की उस बेस पर किस प्रकार से ये लड़ाई होगी। और अब जो एक नैरेटिव कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने बनाना भी शुरू किया है कि मोदी का जो उन्होंने परिवारवाद पे उन्होंने आरोप लगाने शुरू किए थे, मोदी और उनके टीम ने, बीजेपी ने, कि ये परिवारवाद की पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस को लिया उन्होंने या समाजवाद को लिया, समाजवादी को लिया, आरजेडी को लिया या अन्य पार्टी को लेते हैं। तो परिवारवाद की पार्टी जब उनके पास आती हैं तो उसमें एनसीपी भी होती है, उसमें बाकी पार्टियां भी होती हैं, लेकिन वो परिवारवाद को आगे करके आपको इस प्रकार से बोलते हैं जैसे वो लोग तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो परिवार को अलग रखते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि अब आज की तारीख में जो महिलाएं हैं, जो सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या मायावती हो या ममता बनर्जी हो, वो भले ही उन्होंने उसमें मायावती और ममता बनर्जी ने शादी नहीं की है, लेकिन वो ये भी नहीं दिखाती हैं कि मैं परिवार से अलग हूँ। उनके साथ उनके भतीजे हैं, उनके भाई हैं, उनके परिवार के लोग हैं, तो वो पारिवारिक कहीं ना कहीं से अपना भाव रखती हैं। जबकि नरेंद्र मोदी अपने उनके भाई आज की तारीख में किसी प्रकार से जैसे भी सक्षम हो चुके हैं और उन्होंने उसका लाभ उठाया है और लाभ उठा भी रहे हैं, लेकिन वो फिर भी प्रयास ये करते हैं कि मेरे ऊपर परिवार का टैग ना लगे। जबकि वो अपने परिवार को पूरा सुदृढ़ कर चुके हैं, उनका परिवार अच्छे सुदृढ़ हो चुका है। वो नरेंद्र मोदी की मदद से हुआ है या उनमें खुद में ऐसी क्वालिटी आई कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने आप को बहुत आगे लेके आ गए। तो ये अलग विषय हो सकता है कि वो जांच का विषय हो सकता है, देखा जा सकता है कि किस प्रकार से ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन वो छुपा हुआ परिवार नहीं है, वो ओपन परिवार है जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जिसमें मायावती हो या सोनिया गांधी हो या ममता बनर्जी हो या प्रियंका गांधी हो। ये लोग छुप के परिवार की बात नहीं करते, खुला परिवार है, पारिवारिक परिवार है। और उनका परिवार का है, नेचुरल है कि ये परिवार कोई दुश्मन वाली चीज़ तो है नहीं, कोई परिवार होना गलत बात तो है नहीं, क्योंकि परिवार अगर नहीं होगा
तो ये देश कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा। और आपको एक इस प्रकार से बरगला दिया जाता है कि भैया परिवारवाद की पार्टियां हैं। अरे भैया, परिवार की बात तो सब जगह होता है। कोई अगर डॉक्टर हैं तो उनकी भी इच्छा होगी कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर है तो उसको भी इच्छा होगी मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। कोई अलग से वो उनका कोई अलग से विजन नहीं हो तो अलग से, लेकिन अधिकांश माँ बाप यही सोचते हैं कि जो उनका परिवार है, अगर कोई व्यापार मतलब चल रहा है तो उस परिवार को उनका बच्चा, उस बिजनेस को उनका बच्चा आगे बढ़ाए, व्यापार को बढ़ाए, उद्योग को बढ़ाए। ऐसा तो अंबानी कल को अनंत अंबानी या आकाश अंबानी को अपना उत्तराधिकारी ही बनाएंगे। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि नहीं वो परिवार की बात है और आप जाइए कुछ नया शुरू कीजिए अपने हिसाब से, इस कंपनी में से आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी। तो परिवार का आपके ऊपर इस प्रकार का ऐसा एक आपके अंदर ऐसा जहर भरते हैं जैसे परिवार होना बहुत गंदी बात है। तो लेकिन ये जो महिलाएं इस बार रणनीति बना रही हैं, जो महिलाओं की जो रणनीति बन रही है, वो कहीं ना कहीं इस बार देखने योग्य होगी कि वो महिलाएं अच्छी रणनीति बनाएंगी या ये लोग जो परिवार का विरोध करते हैं या इस प्रकार की बात करते हैं, दोमुही की बात करते हैं, जिन्होंने सिलेंडर 550 रुपये में 450 रुपये में देने की बात की और बाद में मुकर गए, या किसानों को मदद करने की बात की और बाद में मुकर गए, तो वो सब चीज़ों पे किस प्रकार से वो एक ये डंडा चलाएंगी, किस प्रकार से उसको शिकंजे में लेंगी, किस प्रकार से उसकी रणनीति बना करके जनता तक नीचे तक लेके जाएंगी। ये चुनाव इस बार इस बात का तय करेगा कि महिलाएं ज़्यादा अच्छी रणनीति बनाती हैं या ये लोग ज़्यादा अच्छी रणनीति बनाते हैं। वो बात अलग हो सकता है कि क्योंकि सत्ता उनके पास है, प्रभाव उनके पास है, और जो आरोप लग रहे हैं लगातार लग रहे हैं ईवीएम को लेकर के, जिसको देख करके दूसरे पार्टी के नेता वो इस बात पे डर रहे हैं कि हम कुछ भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग ईवीएम और जो चुनाव आयोग का जो प्रभाव है उसके फ़ायदा लेकर के ये कुछ भी कर जाएंगे। तो ये वाली चीज़ से जो डर रहे हैं वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन खुल करके जो रणनीति बनाने की बात है वो इस बार इन महिलाओं बनाम पुरुषों के साथ होगी। तो ये देखने वाली बात है कि आने वाला समय महिलाओं को आगे लेके चलता है या पुरुषों को। जय हिंद, जय भारत।